नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों की नमाज अदा करने की मांग सुरक्षा कारणों के चलते खारिज कर दी गई है। राज्य सरकार और MMRDA ने एयरपोर्ट के बाहर शेड में नमाज की अनुमति देने में असमर्थता जताई थी। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने वैकल्पिक स्थान खोजने पर विचार करने को कहा, लेकिन सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चालकों के पास मस्जिदों में जाने का सुझाव दिया गया। मुंबई के एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर समाजवादी पार्टी और MIM ने मांग की थी कि जबकि बीजेपी और उसके नेता शुरुआत से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसको लेकर विधानसभा में भी जमकर बहस देखने को मिली थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने MMRDA से जवाब मांगा था। MMRDA ने कोर्ट में अपने जवाब में साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की अनुमति देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि टैक्सी और कैब ड्राइवर्स नजदीकी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। मुंबई हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानतट से बाहर शेड बनाकर रमजान और अन्य दिनों में ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर चालकों को नमाज अदा करने की अनुमति देना संभव नहीं है। कोर्ट का राज्य सरकार और MMRDA को निर्देश जस्टिस BP कोलाबावला और जस्टिस फिरदौस पुनीवाला की बेंच ने सरकार और MMRDA को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट परिसर के भीतर ही कोई वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने की संभावना पर विचार करें, ताकि रमजान के दौरान चालक और यात्री नमाज अदा कर सकें। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चवाड़ ने अदालत को बताया कि संबंधित क्षेत्र हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां संभावित खतरे की आशंका बनी रहती है। एयरपोर्ट और आसपास के इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है। आदरणीय एयरपोर्ट होर्डिंग्स और की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नानकानी ने दलील दी है कि प्रस्तावित स्थान के पास ही 3 मस्जिद मौजूद हैं। इनमें से एक मस्जिद लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर वह वहां पैदल 13 मिनट में पहुंचा जा सकता है। दूसरी मस्जिद 1 किलो 300 मीटर पर है, जहां 18 मिनट में पहुंचा जा सकता है, जबकि तीसरी मस्जिद 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा से समझौता किए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव है या नहीं, यह देखा जाए। अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि केवल रमजान महीने के दौरान स्थायी अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। बाद में स्थान को पूर्व स्थिति में बहाल किया जा सकता है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि चालकों के पास अपनी अपनी कैब और वे नजदीकी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।